हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 10th का सेक्शन बी नोट मेकिंग कवर करेंगे। नोट मेकिंग, सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि नोट मेकिंग हमारा कितने मार्क्स का है। 4 मार्क्स का। उसमें हमें सब कुछ दिया रहता है, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन देम, ऑल्सो गिव सुटेबल टाइटल्स टू देम। तो क्या दिया है, हमें पैसेज को पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं और उसका टाइटल देना है। टाइटल, सबसे पहले ये याद रखिए कि टाइटल हमारा 1 नंबर का रहता है। अगर आपने टाइटल सही लिखा है तो आपका 1 मार्क तो फिक्स रहता ही रहता है। अब सबसे पहले नोट मेकिंग लिखने का एक पैटर्न होता है। नोट मेकिंग लिखने के लिए हमें उस कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप नोट मेकिंग लिखना सीख गए तो आप ये चीज़ बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। देखिए, नोट मेकिंग हम कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। नोट मेकिंग, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, मेकिंग मीन्स क्या होता है, बनाना, और टेकिंग मीन्स क्या होता है, लेना। जब भी कोई चीज़, कोई भी नोट्स हम बनाते हैं खुद से तो उसे क्या बोलते हैं, हम नोट मेकिंग। जैसे कि आपके स्कूल में टीचर्स वगैरह बोर्ड पर लिखते हैं तो वो क्या है, बड़े किसी पैराग्राफ में से उसको शॉर्ट करके बताते हैं आप लोगों को, वो क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। और आप उसको क्या करते हो, टेक करते हो। मीन्स आप क्या कर रहे हो, टेकिंग, और टीचर क्या कर रहे हैं, नोट मेकिंग। सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका टाइटल लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखनी रहती हैं, जिसमें आपको ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये सिंपल कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, बेसिक चीज़ें। यदि आपको याद रहेंगी तो आप बहुत इजीली बना लोगे। दूसरी बात, आपको क्या करना है, फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हो। एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस क्या होते हैं हमारे, एब्रीविएशंस में शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि आपको एजुकेशन लिखना है तो एजुकेशन को आप EDU डॉट लिख दोगे, तो ये आपका एब्रीविएशन यूज़ हो गया। आप उसके अलावा क्या करना है, आपको 3 सब हेडिंग्स, एटलीस्ट 3 सब हेडिंग्स या 2 सब हेडिंग्स आप लिख सकते हो। जैसे कि देखिए, इसका एक फॉर्मेट जैसा रहेगा तो क्या रहेगा, सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे। टाइटल के बाद आप उसकी हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग होगी आपकी 1, सब हेडिंग 1.1। आप उसको, उस हेडिंग लिखने के बाद उसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसके बारे में एक पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट 1.2, फिर उसके बारे में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। उसी तरीके से आप दूसरी सब हेडिंग्स ले लेंगे और उसको 2.1, 2.2 से हेडिंग्स लिख देंगे। उसके बाद जो आपने एब्रीविएशंस यूज़ किए, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए, उसको की लिखकर उसके 1, 2, 3 जितने भी आपने एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं उसको आप लिखोगे वहाँ पे। कीज़ कैसे रहती हैं, जैसे कि आपने एब्रीविएशंस के लिए यूज़ किया ABBR, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एब्रीविएशन। ये याद रखिए, एब्रीविएशंस लिखने के बाद आपको डॉट लगाना है। डॉट से आपका ये इंडिकेट होता है कि ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है और हमारा इसका फुल फॉर्म ये होगा। जैसे कि हम फैमिली का देखें, FMLY डॉट, तो उसको फुल क्या हुआ, फैमिली। ये आपको इसलिए कीज़ में लिखना ज़रूरी रहता है जिससे टीचर को ये पता चल जाए कि स्टूडेंट ने किस शॉर्ट फॉर्म को यूज़ किया है, क्या एब्रीविएशन यूज़ किया है और उसका फुल मीन्स आपके नोट मेकिंग में क्या है। चलिए, अब हम लोग हमारा फर्स्ट नोट मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको रीड कीजिए। रीड की करने के बाद हम इसके नोट्स बनाएंगे। इसमें क्या लिखा है, इन 776 BC द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपस टू ऑनर द ग्रीक्स चीफ गॉड जीसस। 776 BC में हमारा फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुआ था, कहाँ पर, माउंट ओलंपस में, ग्रीक चीफ के थ्रू। द ग्रीक emphasized physical fitness and strength in their education of youth। जो ग्रीक है उनने किस बारे में जोर दिया था, फिजिकल फिटनेस के बारे में और एजुकेशन के बारे में, यूथ की मतलब युवा लोगों की। Therefore contest is running, jumping, discus and javelin throwing, boxing and horse and chariot racing were held in individual cities and the winner competed every 4 years at Mount Olympus।
क्या बता रहा है उसमें, कौन कौन से कॉन्टेस्ट हुए थे, रनिंग, जंपिंग, जेवलिंग, बॉक्सिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग वगैरह उसमें हर इंडिविजुअल हर सिटीज़ में हुए थे। एंड द विनर कम्पीटेड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में होते थे। विनर्स वर ग्रेटली ऑनर्ड बाय हैविंग पोएम संग बाय सम अबाउट देयर डीड्स। विनर को क्या करते थे, बहुत सम्मान देते थे पोएम के साथ। Originally, these were held as games of friendship, and any war in progress were halted to allow the games to take place. ये क्या था हमारा, एक फ्रेंडशिप की तरह यूज जो था वो फ्रेंडशिप की तरह गेम्स खेले जाते थे। द ग्रीक अटैच्ड सो मच इम्पोर्टेंस to these games that they calculated time in 4-year cycle called Olympiads dating from 776 BC। तो जो क्या बता रहा है वो कि जो हमारे ग्रीक थे वो इस गेम्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और हर 4 साल में ये होता था, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ओलंपियाड्स। चलिए अब हम इसके नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है नोट मेकिंग में हमारा टाइटल क्या है। देखिए जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो हमारा टाइटल में यूज़ होता है। जैसे कि हमारे सबसे बारे में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ओलंपिक गेम्स के बारे में। मोस्टली आपका टाइटल या तो फर्स्ट लाइन में रहता है या तो लास्ट लाइन में रहता है। तो आप इसका टाइटल, चलिए हम इसको लिखते हैं। हम इसका टाइटल लिखेंगे सबसे पहले तो। टाइटल हमारा इसका क्या हो गया, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। आप लोग अपनी बुक ओपन रखिए जिससे आप उसको रीड करते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, हेडिंग। हेडिंग में इसमें से हम पॉइंट्स छाटेंगे और हम अपने नोट्स बनाएंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट आपके पॉइंट्स लिख के बता रही हूँ, आप लोग अपनी बुक्स में रीड करते जाइए और उसको समझते जाइए। चलिए हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हम इसका क्या हो जाएगा हमारा, ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट का 1.1 हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट the foot of Mount Olympic। देखिए यहाँ पर मैंने MT लिखा है, मीन्स क्या, ये हमारा एब्रीविएशन यूज़ हो गया। हमारा 1.2 हो जाएगा, इट इज़ फॉर फिजिकल फिटनेस and strength in their education of youth। देखिए सेकंड मैंने एब्रीविएशन यूज़ किया एजुकेशन, एजुकेशन के लिए क्या लिख दिया मैंने, EDU। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, कॉन्टेस्ट एंड विनर। हम दूसरे पॉइंट में किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट की और विनर की। तो इसका 2.2 पॉइंट बन जाएगा हमारा, द कॉन्टेस्ट इन रनिंग, जंपिंग, जेवलिन थ्रो, बॉक्सिंग etc were held in individual cities। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 2.2, द
winner competed every 4 years। देखिए यहाँ मैंने फिर एब्रीविएशन यूज़ कर दिया YRS यस एट माउंट ओलंपस। यहाँ पे आप माउंट के लिए MTV यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम ऊपर एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमने ले लिया 3 पॉइंट अपना 3 पॉइंट क्या लिया हमने इम्पोर्टेंस बाय ग्रीक ने भी तो इम्पोर्टेंस दी थी ना, इसलिए ये पॉइंट लिखना भी ज़रूरी है। ओवरऑल आपके सारे पॉइंट शॉर्ट में कवर हो जाने चाहिए। 3.1 हमारा क्या हो जाएगा द ग्रीक्स अटैच्ड सो मच इम्पोर्टेंस। देखिए इम्पोर्टेंस के लिए हमने IMP लिख दिया है, फिर हम इसको कीज में बता देंगे। इम्पोर्टेंस टू दीज गेम्स। ओके 3.2 ले लिया हमने दे कैलकुलेटेड TYM डॉट लिख दिया था हमने, टाइम के लिए यूज़ कर लिया टाइम इन 4 years cycle called Olympiads during from 776 BC। ठीक है, अब हम इसमें कीज लिखेंगे। कीज में हमें क्या लिखना है, जो भी हमने एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं यूज़ किया था हमने MT माउंट यूज़ किया था ना, देखो MT यूज़ किया था। MT के लिए हमने यहाँ लिख दिया MT और यहाँ हमने बना दिया इसको डॉट लगा के लिख दिया माउंट। इसी तरीके से हमने फिर क्या यूज़ किया था, देखिए EDU यूज़ किया था, तो हम यहाँ लिख देंगे EDU डॉट एजुकेशन। फिर हमने क्या यूज़ किया था YRS डॉट, तो ये किस लिए यूज़ किया था ईयर्स के लिए। और हमने क्या यूज़ किया था एक IMP का इम्पोर्टेंट नहीं था इम्पोर्टेंस था, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया इम्पोर्टेंस। ठीक है, और लास्ट हमने एक और यूज़ किया था TYM और डॉट, तो ये क्या हमारा हो गया टाइम। ये आपका फुल पैटर्न रहता है नोट मेकिंग लिखने का, और ये आपका फर्स्ट नोट मेकिंग आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए आपके 1 मार्क इसके रहेंगे, फिर आपका ये कंटेंट है इसके आपके 2 मार्क्स रहेंगे। इसमें आपने जो एब्रीविएशंस दिए हैं इसका आपका 1 मार्क रहेगा। इसी तरीके से आपके 4 मार्क्स का ये कंप्लीट हो जाता है।